हरे कृष्णा दोस्तों, तो कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो ये ब्लॉग मैं तिलवट चौथ का ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 10 तारीख का वीडियो है और यहाँ पे मैं सुबह से 6 बजे से काम शुरू हो गए थे और अभी मैं हूँ मायके में। तो यहाँ पे पानी लगाने का काम चल रहा है क्योंकि गेहूँ धुलना है फ्रेंड्स, और हमें थोड़ा सा बगिया भी सींचना है। तो सुबह पानी आता है और इसके बाद 2 घंटे 3 घंटे पानी रहता है। तो इसलिए मैंने आज जल्दी उठा दिया था क्योंकि पानी चला जाएगा तो फिर सारे काम रुक जाएंगे। तो यहाँ पे दूध वाले भैया आ गए थे तो मैंने दूध लिया और ठंडी बहुत है। और इसके बाद हम बनाएंगे चाय और इसके बाद बहुत सारे काम हैं जो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर साझा करिएगा मेरा वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो यहाँ पर मेरी भाभी ने सारा काम कर लिया है अंदर का जितना भी है। और वैसे तो किचन रात में ही साफ़ कर लेती हैं और मैं भाभी रहती हैं तो किचन से और घर के अंदर के काम से मुझे तो छुटकारा मिल ही जाता है। और यहाँ पे भाभी लगा रही हैं झाड़ू और इसके बाद मैं करूँगी सिंचाई पूरी बगिया में। मैं और मम्मी लगे हैं। यहाँ पे मेरा मिट्टू हाथ काटने वाला था और बचा दिया और उसको मैंने ये दिया है। नूडल्स आते हैं जो 5 रुपये का पैकेट आता है ना, तो इसको बड़े चाव से खाता है, थोड़ा खाता है और थोड़ा गिराता है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलती हूँ। यहाँ पे मेरी मम्मी अमरूद तोड़ी हैं तो वो शेयर कर रही थी। और यहाँ पे मैंने बीटा और बेला बीटा का ऑर्गेनिक स्क्रब आपके साथ इसकी डिटेल शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हमने एक ड्रम पानी भर लिया है जो थोड़ा बहुत यूज हो जाएगा कपड़े वपड़े धुलने में। और यहाँ पे हमारा मिट्टू फिर से शैतानी कर रहा है और दिन भर परेशान करता है। दिन भर कुछ ना कुछ बोलता रहता है और दिन भर इसको कुछ खाने के लिए चाहिए। खाता कम है, गिराता ज़्यादा है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सिंचाई और मेरी मम्मी मेरा वीडियो बना रही थी। यहाँ पे मैं मम्मी सिंचाई कर रहे हैं बगिया में क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे पानी नहीं डाला था तो थोड़ा बहुत पानी की ज़रूरत लग रही थी। और इसके बाद जो भी काम होते हैं और अभी गेहूँ भी धुलना है बहुत सारा फ्रेंड्स। तो वही भाभी अब खाना बनाएंगी और हम देखते हैं हम मम्मी क्या करते हैं। अभी तो हम धूप में बैठेंगे थोड़ी देर, अभी चाय वाय पियेंगे और इसके बाद फिर मैं जो भी आपके साथ करूँगी मैं वो आगे शेयर करूँगी। अब मेरा ससुराल जाने का नंबर आने वाला है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम हो गया, समथिंग 1 मंथ हो गए हैं मुझे मायके गए हुए। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक तो मैं अपने ससुराल आ भी चुकी हूँ फ्रेंड्स। और बहुत अच्छा लगा, बढ़िया। हमारे घर में तो हमें धूप चाहिए होती है तो हमें छत में जाना पड़ता है, लेकिन मेरे यहाँ पूरी बगिया है और हम लोग बहुत एंजॉय करते थे सब मिलके बैठ। लड़की तिलवा चौथ को पैदा हुई थी सुबह 5 बजे। ये लड़की तिलवा चौथ को पैदा हुई थी, आज इसका बर्थडे है। वैसे बर्थडे इसका कल होगा अगर डेट के अनुसार करें तो 11 तारीख को, और वैसे ही तिलवा चौथ को आई थी लड़की। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ऐसा ये लड़की का कलापति है नाम है। अरे कलापति। 2 दिन बाद ये लड़का पैदा हुआ है 12 तारीख को। 2 साल बाद 2 साल 2 दिन 1 दिन बाद। 1 दिन पहले नहीं आ सकता था। 2 साल 1 दिन और 1 दिन पहले नहीं आ सकता था ये लड़का। एक साथ बर्थडे बनता, एक केक में हो जाता। दिस इज अ कोइंसिडेंस। अब हम
छोरी शादी लायक हो गई है। मैं लड़का ढूंढने की तैयारी में हूँ। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे छत में, और मेरी नानी को मतलब बैठ तो सकती नहीं है, कुछ ना कुछ काम। अब ये था कि छत में गेहूँ धुलने हैं तो वो झाड़ू लेके बैठ गई और छत में झाड़ू लगा रही हैं। मतलब बोलती हैं कि मुझे मतलब मैं बैठती हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ, और वही है। और इधर नानी ने इतनी सारी बेर फैलाई है, वही मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, बिल्कुल भी बेर खाने का मन नहीं होता। और यहाँ पे चने की भाजी और यहाँ पे मटर में मम्मी ने सुखाई है। और चलिए अब धुल लेते हैं गेहूँ। और ये है मेरे भाभी का घर। तो यहाँ पे मैं मम्मी गेहूँ धुलने की तैयारी में है, और नीचे भाभी खाना बना रही हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दो छिपकली आ गई थी, और मैंने ईंट उठाई ना तो इसके नीचे दोनों छिपकली थी, और मुझे इतना डर लग रहा था, मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। और वो हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी, मुझे लग रहा था। और यहाँ पे बहुत ठंडा पानी हो गया था, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, मेरे हाथ गल गए थे फ्रेंड्स। लेकिन मैंने सोचा कि मैं धुल लेती हूँ, मम्मी और नानी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, क्योंकि अब पानी तो चला गया था। और हमने छत में पानी मतलब मैं भर ही नहीं पाई थी, पीछे सिंचाई करने लगे और पीछे ड्रम को भरा तो तब तक पानी जा चुका था। अभी बज रहा है 9, 9:30 समथिंग हो रहा है, और यहाँ पे बहुत ठंडा पानी, आप मेरे हाथ से समझ रहे होंगे, आपको देख के लग ही रहा होगा। और यहाँ पे मेरी नानी पानी साफ वाला डाल रही हैं। तो इसी तरह हमारा गेहूँ धुल गया है, अब इसको फैलाएँगे, लेकिन थोड़ी देर में फैलाएँगे क्योंकि इसका पानी पूरा निकल जाए। और यहाँ पे मेरी नानी, मम्मी और मैं छत में हैं, और थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे मैं अपना हाथ दिखा रही हूँ। देखिए कितना ठंडा ठुठुर गया है, बिल्कुल हाथ बहुत गल रहा था और बिल्कुल ब्लड जम गया था ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे मम्मी ने तिली धो के फैलाई है, क्योंकि आज तिलवा चौथ है। तो यहाँ पे बनेगा तिल के लड्डू बनेंगे, और सकला बनेगा, शकरकंदी कहते हैं फ्रेंड्स उसको, हमारे यहाँ सकला कहते हैं। और कुमड़ा की भुजी बनेगी, और साबूदाना बनेगा, और क्या बनेगा, काची बनेगी उसके सिंघाड़े के आटे की, और गन्ना, अमरूद, यही सारी चीज़ें। तो मम्मी भी नहा के आई हैं, तो मम्मी बना रही है चाय, और मम्मी को चाय। मेरी मम्मी व्रत हैं और बाहर चाय बना रही हैं, और उनको शक्कर की बहुत कमी हो गई, तो मैं पूरा डिब्बा लेके जा रही हूँ। मम्मी पूरा डिब्बा लेके आ रही, जितनी जरूरत हो उतना डाल लेना। सीरा बना लेना, सीरा। ऐसा लग रहा है जैसे बीमार हूँ। मैं जा रही हूँ। मंदिर दिखेगा? हाँ। पलट। यहाँ ना क्या लिया, तो बहुत ज़्यादा सस्ते कपड़ा मिल जाए। किलो के भाव हाँ बनने वाला लगता है। हमें यहाँ जाना है, लेकिन घूम के जाना पड़ेगा, और अभी बहुत दूर है, पैदल चल चल के थक चुके हैं।
मनु का बर्थडे था, जैसा कि मैंने आपको बताया है इसी ब्लॉग में। तो 11 तारीख को मनु का बर्थडे था, तो उसके लिए कपड़े लेने जाना था मुझे। तो यहाँ पे हम लोग आए मनु को कपड़े लेने के लिए, और उसको ये वाइन कलर का टॉप चाहिए था, लेकिन ये इसमें पता है बहुत ज़्यादा शाइनिंग थी, तो इसे उसको पसंद नहीं आया था। और यहाँ पे वो ढूंढ रही थी वाइन कलर, लेकिन उसको मिल नहीं रहा था। यहाँ पे मैं कुछ कुर्ते देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। और फिर उसने कपड़े लिए और हमने पूरा मॉल घूमा, और इसके बाद हम चले गए। यहाँ पे ये लड़की मतलब कोई कपड़ा उठा रही है ना, उसको फोल्ड करके रख रही। मैंने कहा यार, मतलब कहती है किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो इसने ये टॉप लिया था और एक और टॉप लिया था उसने पिंक कलर का। तो हमें जल्दी घर जाना था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था फ्रेंड्स, क्योंकि हम पैदल चल पड़े थे। हमने बोला चलो पैदल ही चल लेते, क्योंकि तुरंत खाना खा के निकले थे। तो आधी दूर तो ऑटो से आ गए थे, लेकिन आधी दूर हम लोग पैदल ही आ गए थे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने बच्चों के कपड़े देखे। मनु को लेने थे अपने मामा की बेटी के लिए कुछ कपड़े, लेकिन साइज़ का इशू हो रहा था। यही था कि अगर साइज़ नहीं आएगा तो फिर वापस करने आना पड़ेगा, और फिर वो अकेले कैसे आएगी, क्योंकि मुझे घर वापस आना था। इसके बाद वही मैं इसको बता रही हूँ, आपसे बता रही हूँ बार बार, ये वाइन कलर ढूंढ रही है। और यहाँ पे मैंने कुछ बच्चों की फ़्रॉक देखी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, और मैंने सोचा मैं आप सबको भी दिखा दूँ। तो ये वाली फ्रॉक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये वाला टॉप तो इतना अच्छा लग रहा था ना, लेकिन बेचारी को लेना था, लेकिन साइज़ बहुत छोटा था। और यहाँ पे ये चेक कर रही है कैसा लग रहा है, और यहाँ पे देखिए कैसा लग रहा है ये टॉप। वैसे तो मतलब थोड़ा छोटा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम लोगों के घर में ऐसे बिल्कुल चिपके हुए कपड़े नहीं पहन सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद मुझे कुछ किचन का सामान लेना था, वो लिया। मुझे लल्ला के लिए अपने बास्केट लेनी थी, बास्केट ली। और यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव आइटम है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और मुझे ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, जो भी मैंने लिया है। और कुछ मुझे डब्बे वगैरह लेना था, मतलब घर के किचन के लिए बॉक्स चाहिए थे, तो वो मम्मी के लिए चाहिए थे, वो मैंने ले लिए थे। और वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी कि मैंने क्या लिया था। और यहाँ पे मनु को चाहिए था टेडी, लेकिन बोली बहुत महंगा है। फिर इसके बाद हमने कराई बिलिंग, तो बोली वीडियो तो बना ही लेते हैं ना बुआ, लेंगे या नहीं लेंगे। और इसके बाद यहाँ से हम लोग चल गए हैं नीचे, और हमने खाई है फुल्की। और फुल्की खाने के बाद हम लोग निकले हैं घर के लिए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम आपके साथ आज की रात की पूजा शेयर करेंगे, और वो कमेंट करके आप बताइएगा कि आप सबको कैसा लगा, और आप लोग कैसे तिल बचौथ में पूजा करते हैं और क्या क्या बनता है। और यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए कुछ चूड़ियाँ ली थी, और इसके बाद चलते हैं सीधे घर। नहीं, मैंने नहीं देखा। सो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद मैंने हाथ पैर धुले, कपड़े चेंज किए, और मम्मी ने कुछ तैयारियां कर ली थी। जैसे यहाँ पे भुजी बना के रख ली थी, कोहड़े की बनती है। और यहाँ पे मेरी मम्मी बना रही हैं तिल के लड्डू। और मैं भी जल्दी से कपड़े चेंज करके आई, तो मम्मी की हेल्प करा रही थी, क्योंकि भाभी किचन का काम कर रही थी, खाना पीना कर रही थी, तो उनको टाइम नहीं मिला। और यहाँ पर मैं भून रही हूँ साबूदाना, और मुझे इतने अच्छे लग रहे थे ना, इतना तड़क रहा था साबूदाना। और यहाँ पर अब मैं रेडी कर रही हूँ पूजा की थाली। तो जो भी मतलब हमारे यहाँ सारी चीज़ें बनती हैं, तो पूजा में सब कुछ चढ़ाया जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने तिल के लड्डू रखे हैं, काची रखी है जो सिंघाड़े के आटे की बनती है। यहाँ पे सकला, कुम्हड़ा, इसको बोलते हैं फांकी, जो कुम्हड़ा का बना है बड़ा वाला। इसमें नमक और शक्कर नहीं डलती है। और जो इसी को छोटे छोटे पीस काट के बनाते हैं, तो उसे कहते हैं भूजी। और यहाँ पे रखी है शकरकंदी, मतलब शकला, और ये सारी पूजा। और यहाँ पे रखे जाएंगे गन्ना, और फ्रूट्स रखे जाएंगे, सीजनल अमरूद,
केला, सेब, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मी बना रही हैं, सॉरी मैं ये तो भाभी के घर पहुँच गई थी, तो मैंने देखा भाभी के यहाँ तैयारी चल रही है। और भाभी के यहाँ भी सब कुछ मतलब बनाने की तैयारी में है वो भी। और यहाँ पे सब कोई बैठ के बातचीत कर रहा था। और यहाँ से मैं ये डब्बे लेके आई थी। ये बड़े वाले जो 6 पीस है वो 100 के मिले थे और छोटे वाले 40 के। और ये मेरे लल्ला के लिए बास्केट लेके आई थी जो कि 119 रुपये की है। और ये बहुत अच्छी थी बास्केट की, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि लल्ला को लेके जाते थे ना तो कंफर्टेबल नहीं होता था, लगता था कहीं गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। और यहाँ पे मेरी मम्मी रेडी हो चुकी हैं पूजा के लिए। और इसके बाद हम लोग चलेंगे पूजा करने। तो मम्मी पूजा करेंगी तुलसी जी के पास और वहीं से चाँद को अर्घ देंगी। और मैं आपके साथ चाँद शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब मम्मी पूजा करने आई थी तो चाँद भी निकल आया था। तो यहाँ पे मम्मी पूजा की तैयारी में लगी हुई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी चौक बना दी हैं और मैं आपको दिखाती हूँ चंद्रमा। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा इतनी निकल आई हैं और यही टाइम होता है पूजा का और बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। 9 साढ़े 9 बजे गए थे और मम्मी ये पूजा करने के बाद अर्घ देंगी और इसके बाद मम्मी खाएंगी जो भी घर में बना है, मतलब जो भी पूजा में चढ़ाया है वही खाएंगी मम्मी भी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ तिलवा चौथ में पूजा कैसे होती है, क्या क्या बनता है। और मैंने आपके साथ पूरी डिटेल शेयर की है हमारे यहाँ क्या बनता है और कैसे पूजा होती है फ्रेंड्स। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर साझा करिएगा मेरा वीडियो। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कोशिश करूँगी बैक टू बैक ब्लॉग लेके आऊँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि टाइम मिलता नहीं है, घर के कामों से टाइम नहीं मिल पाता फ्रेंड्स, इसलिए। और आप यहाँ पे व्यू लीजिए रात में के नज़ारे का। और मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।